मानते को आप बड़े अधिकारी, इसलिए आपने पूछा है तो बता। नहीं तो अब अपन किसी बुराई करें या भलाई करें बोलती है तो यहाँ पर तो बिल्कुल लोअर। नहीं, इसका रिपोर्ट तो मैं पता दूंगा कि जब हमारे यहाँ मैं तो एक जनरल आप जो नए टीआई हैं उनसे मिलने निकला है। नहीं अभी आई नहीं, ये अभी नई टीआई में आई नहीं। अभी आप जो अभी जो पुराने जिनके साथ केस हुआ उनको हटा दिया गया, उसके जगह पे जो बैठे हैं उनसे बातचीत बस आप श्रीमान आप हमसे बात आपसे में बातचीत करना है। पर ये देख के मुझे बहुत ही शौक लगा कि जो इंडिविजुअल अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर डिटेनमेंट है वो इंडिविजुअल का कंडीशन मतलब अभी जो स्टेटस है वो इस प्रकार है। अल्कोहल कंजप्शन कि अल्कोहल है, इंटॉक्सिकेटेड है, दारू पी के वो नशे में लिप्त दिखे गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपने अभी जो तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आई हैं, जहां पर एक थाने के अंदर भारतीय सेना के कमांडर पहुंचते हैं और थाने में बैठे एसआई जो हैं वो हकलाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। आखिरकार सामने भारतीय सेना के एक कर्नल, साथ में क्यूआरटी और साथ में सीएमपी मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय सेना के कर्नल को थाने में जाना पड़ा, और ऐसा क्या था कि एसआई ढंग से जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। चलिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। दोस्तों, पूरा मामला भिंड से सामने आया था, मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां से काफी पूर्व फौजी आते हैं। वहां पर मेहोना थाना है जिसके प्रभारी हैं विजय केन, और उन पर पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष और रिटायर्ड सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा से उनका विवाद हो गया था। आरोप है कि टीआई ने उनके साथ मारपीट की, यानी कि सूबेदार मेजर साहब के साथ मारपीट की, जिसके बाद पूर्व सैनिकों में आक्रोश फैल गया। घटना के कुछ दिनों बाद पूर्व सैनिकों ने थाने का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीना बलिदान दिया है, अपना कीमती समय दिया है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भड़ुए टाइप के दलाल हैं जो सेना पे टिप्पणी करते हैं, सेना को गाली देते हैं। हाल ही में अभी राकेश सिंह राजावत जो भिंड जिले के अध्यक्ष है पूर्व सैनिक संघ के, उनको अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एवं राजनाथ सिंह के द्वारा उनको सम्मान दिया गया था। अभी 1 महीना हुआ है, और यहाँ पे एक दरुआ बैठा हुआ थाना प्रभारी है, वो इनको थप्पड़ मारता है, उनकी माँ की गाली देता है। उस जो थाना प्रभारी को मैं बताना चाहता हूँ, तेरे अंदर दम है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तू राकेश साहब को यहाँ पे टच करके बता दे, तेरे अंदर दम है। यदि सुन रहा है तू सुन ले मेरी बात, तेरे अंदर दम है तो यहाँ पर किसी भी फौजी को एक टच करके बता दे। तूने वर्दी पहन रखी है, हम वर्दी उतार के आए, आज यही फैसला हो जाएगा। पिए हुए थे और इन्होंने हमें बुला, एक लड़का आया, बोला बोले सब टीआई सब बुला रहे, तो मैंने बयान दे रहे होंगे। नेचुरल में गया, जैसे ही मैंने सलूट भी मारी, इन्होंने सीधे मेरी 87 साल की माता जी, इन्होंने बोला माता फौजी बहुत गिरी कर रहे, मारे एक मारा ऐसे करके। तो मेरी डायरी और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो सब गिर गए वहां पे। और इन्होंने ये देखिए मेरी बटनें टूटी है, इन्होंने कालर पकड़ के मुझे घसीटने लगे और बोला तेरी माँ अंदर। दोबारा जब मैं भाग के इसमें आकर के अपनी कार में बैठा तो 4 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो खिड़की तोड़ने लगे आकर के। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए भिंड एसपी असित यादव ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। घटना के तीसरे दिन सेना मुख्यालय की ओर से डिप्टी कर्नल विशाल क्षेत्री सर जो हैं जांच के लिए पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने भी एसपी से मुलाकात कर टीआई पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई थी। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को पूर्व सैनिक संगठनों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। संगठन के पदाधिकारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे और 5 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तो आई होप अब पूरी तस्वीर आपको साफ हो चुकी होगी। रिटायर्ड सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा के साथ मेहोना थाना के प्रभारी
विजय केन ने मारपीट की, उनको गाली गलौज किया और धक्का मुक्की उनके साथ की। उसके बाद पूर्व सैनिक जो हैं वो थाने में पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ आर्मी के रिटायर्ड जवान थे और इसी बीच आर्मी जो है वो हरकत में आई और आर्मी के कर्नल साहब जो हैं वो थाने पहुंचे और पुलिस से कहा कि जो टीआई हैं विजय केन, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का जो व्यवहार किया गया है पूर्व सैनिकों के साथ, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार चाहे वो रिटायर्ड सैनिक हैं, चाहे सर्विंग सैनिक हैं, उनके साथ मारपीट की खबरें देश भर से सामने आती रही हैं। लेकिन अब आर्मी ने फैसला कर लिया है कि अगर पूर्व सैनिक के साथ या सैनिक के साथ मारपीट होती है तो आर्मी चुप नहीं बैठेगी, वो कानूनी तरीके से जो है जवाब देगी। तो पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इन्होंने विजय कैन जिन्होंने हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं भिंड जिले के राकेश सिंह राजावत के साथ बदतमीजी की, उनकी मां के नाम की गालियां दी और उनको थप्पड़ मारे हैं, 2 थप्पड़ मारे हैं। उनकी जो वर्दी थी, उनका जो वर्दी के बटन टूट गए और उस समय की जो घटना है, यहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय दारू पी के बैठे हुए थे और उनके साथ बदतमीजी की। जो एक सूबेदार मेजर से रिटायर हैं हमारे राकेश सिंह राजावत साहब, सूबेदार मेजर से रिटायर हैं और जो 1500 आदमी की लगभग एक पलटन में जो 1500 आदमी पे कमांड किए हुए और इन्होंने गलत बदतमीजी की, उनके साथ मार पिटाई की। आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए लेवाना थाना, और जो हमारे जो राकेश साहब के साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। जब तक हम नहीं आएंगे, अभी जो यहाँ पर अभी सैनिक जो हम लोग आ गए हैं, अभी मुरैना भिंड पूरा आ रहा है, ग्वालियर से आ रहे हैं, गोरमी पोरसा लाहौर से भी सैनिक सभी आ रहे हैं। आज ये जब तक यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक इस थाना प्रभारी जो जब एक फौजियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है तो एक सामान्य जनता के साथ ये क्या व्यवहार करते होंगे। ये जनता को लूट घसोट और अवैध रूप से वसूली करना इनका ये धंधा है। वर्दी की आड़ में ये सब यहाँ कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही थी। आज इसी विषय में हम लोग ग्वालियर से आए हैं, मुरैना से भी लोग आ रहे हैं, पोरसा से भी आ रहे हैं। जब तक ये प्रदर्शन चलेगा, जब तक हमको न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता है, ये हमारे राकेश साहब हैं, रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही इनको राष्ट्रीय पदक दिया है, रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह ने, अभी का 1 महीना पहले की बात है। और ये ऐसे हमारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने कारगिल मानते को आप बड़े अधिकारी, इसलिए आपने पूछा है तो बता, नहीं तो अब अपन की बुराई करें या भलाई करें, बोला थी तो यहाँ पर तो बिल्कुल लोअर। तो इसका रिपोर्ट तो मैं पता दूंगा कि जब हमारे यहाँ, मैं तो एक जनरल आप जो नए टीआई हैं उनसे मिलने के लाया नहीं अभी आई में ये अभी नई टीआई में आई नहीं। अभी आप जो अभी जो पुराने जिनके साथ केस हुआ उनको हटा दिया गया, उसके जगह पे जो बैठे हैं उनसे बातचीत करें। बस आप सिर्फ उनसे बातचीत करना है। पर ये देख के मुझे बहुत ही शौक लगा कि जो इंडिविजुअल अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर डिटेनमेंट है, वो इंडिविजुअल का कंडीशन मतलब अभी जो स्टेटस है वो इस प्रकार है, अल्कोहल है, इंटॉक्सिकेटेड है, दारू पी के वो नशे में लिप्त दिखे गए हैं। दोनों पक्ष अपनी बताते हैं। हमने कल फोर्स भेजा था, हम पर सूचना आई थी तो हमने फोर्स भेजा था, तो दोनों ही पक्ष अपनी ज़मीन बताते हैं, है ना, कि मेरी है मेरी। तो हमने ये बोला था इनसे, मैंने कहा यार इसका सीमांकन करवाओ, सीमांकन के बाद ही हम बता सकते हैं कि ज़मीन किसकी है, ठीक है। तो हमने थाने बुलवाया, मैंने अपने कागज़ लेके आओ, भूमि संबंधी दस्तावेज लेके आओ। तो ये बोले कि दोनों पक्ष कि हम सर सुबह आएंगे। आज ये लोग आए थाने पर, तो राकेश नाम का एक व्यक्ति है जो फौजी बताता अपने आप को, उनने क्या किया कि यहाँ थाने पर जो लोग आए थे दूसरा पक्ष, उनकी मारपीट कर दी, बहुत मारा उनको। उनके साथ 25-30 आदमी के लगभग थे, उनको मारा। तो मुझे फोन, मैं ऑफिस में बैठा था तो मुझे बताया कि सर ये किस जगह मारपीट की है, थाने पर? नहीं, थाने के बाद। तो मुझे बताया कि सर ये मारपीट कर रहे हैं। तो मैं बाहर आया
बाहर आया तो ये मार रहे थे लोगों को। कैसे पीट रहे थे? डंडों से, डंडे थे और हाथ मुक्कों से मार रहे थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये ठीक बात नहीं है, मैंने जो भी समस्या है तो हमें बताओ, हम निपटारा करेंगे उसका। तो जो फौजी था उसने मुझे धक्का दे दिया, ठीक है, कि तुम जानते नहीं मैं फौजी हूँ। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैंने ये ठीक बात नहीं है, धक्का मक्का नहीं दो, मैंने कोई बात है तो आराम से बात करो। ये मुझसे बोलने लगा कि हम फौजियों की एकता है और अभी तुमको देखते हैं। मैं ठीक है, मैंने बुला लो, आप किसी को बुला रहे हो, हम बात कर लेंगे आपकी यूनियन से। ये बात दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा पक्ष इनके परिवार का है, दूसरे राजेश वगैरह है कुछ। दूसरे पक्ष ने क्या आवेदन वगैरह कुछ दिया क्या थाने पे? आवेदन कुछ नहीं आया मेरे पास, सिर्फ मेरे पास फ़ोन आया था, बस आवेदन नहीं आया। जो उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को जो आवेदन दिया था उन्होंने नहीं, मेरे पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। मेरे पास उनका ये कहना है कि यार तुम्हें आवेदन देने के लिए आए थे थाना प्रभारी ने यहाँ पे, नहीं आपने उनके साथ में मारपीट की है, उनका आरोप है आपके ऊपर। नहीं, ये गलत बात है। ये तो मतलब अपनी बात को दबाने के लिए ये बात मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनने भी तो ये बोला है कि यार कि आप शराब के नशे में थे, सिविल ड्रेस में थे। अरे यार मैं बैठा तो हूँ सामने आपके, ये तो कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? थाने के बाहर उसने मारपीट की है, थाने के बाहर मारपीट की है उन लोगों ने। थाने के बाद अच्छा, ये वीडियो है हमारे पास, हम निकाल के दे देंगे।